Chapter 5 Mathematics, Class 6, Integers. Yes, ma'am. There are the ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग रिकैप एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं या कुछ पेंडिंग है? सर पूरी कर ली। पूरी कर ली, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू तक मैं आपको करा चुका था और एक्सरसाइज 5.1 हमें डिस्कस करनी है, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने कर ली होगी। जिन्होंने कर लिया है वो ठीक है, रहने देना, बस मैच कर लो अगर कुछ करेक्शन करना हो तो। अदरवाइज जिन बच्चों को डाउट है वही रिपोर्ट करना, अदरवाइज थोड़ा रश हो जाएगा। तो हम करना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है इनका अपोजिट लिखना है, तो एक एक करना शुरू करते हैं। ए पार्ट में दिया है आपको +144। हमें पता है कि इसका अपोजिट अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, साइन का डिफरेंस करना होता है, वैल्यू का डिफरेंस नहीं करना होता है। माइनस। वैल्यू का अपोजिट तो हो ही नहीं सकता है, हमें सिर्फ साइन का अपोजिट करना है। साइन की मदद लेते हुए अपोजिट मिलेगा हमें -144, ठीक है। बी पार्ट बोलता है इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बिलो और अबव की कहानी आ गई है, मतलब ऊपर, ये बिलो मतलब नीचे की बात बोल रहा है और हमें अगर इसका अपोजिट निकालना है तो हमें ऊपर जाना है। मतलब जहां भी क्वेश्चन जा रहा है अगर हमें अपोजिट निकालने के लिए बोला तो हम उसका अपोजिट ट्रेवल करेंगे। तो अगर वेस्ट में जा रहा है तो ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है तो वेस्ट, और अगर नॉर्थ में जा रहा है तो साउथ, साउथ में जा रहा है तो हमें नॉर्थ में जाना पड़ेगा। तो ये जा रहा है इस बार नीचे की तरफ, और मान लीजिए कि वो जो सेंटर लेवल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लीजिए 0 हमेशा मॉर्निंग सर। और वेरी गुड मॉर्निंग। 0 डिग्री से नीचे अगर गया है वो कितना, बिलो 18 डिग्री, मान लीजिए कि 18 तक गया है नीचे, तो हमें इसका अपोजिट जाना है अगर, तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और ऊपर भी 18 ही जाना पड़ेगा, तभी तो सेम एंड अपोजिट आएगा। तो फिर इसे हम लिख देंगे 18 डिग्री जाना है ऊपर भी, लेकिन इस बार अबव जाएंगे। किसके अबव? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर, सबको ऐसे ही करना यस है ना। सर। चलिए सी पार्ट इसका बोलता है 5 किलोमीटर ईस्ट। अब ये करना आप लोगों के लिए शायद कोई हार्ड काम नहीं बचा है। तो अभी मैंने बोला कि अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो अपोजिट जाना है, तो वेस्ट में जाएंगे, लेकिन सो वेस्ट। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल पार्ट सेम रहने वाला है, 5 किलोमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो या फिर सर कर लिया। से मैच कर लेना, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है। सर इसका डी पार्ट है डिक्रीज इन मार्क्स। अरे किया है किसी ने होमवर्क? सर मैंने किया है। बताओ इसका आंसर बताओ फिर। सर इंक्रीज। एग्जैक्टली। इंक्रीज इन मार्क्स। किसने दिया ये आंसर? इंक्रीजिंग मार्क्स। सर ये तो बहुत बहुत आसान है, ठीक है। ई पार्ट देखिए इसका जल्दी से। 1990 BC। अब आप लोग हिस्ट्री में क्या पता पढ़ चुके हो या नहीं? मैम सर एसी एसी एडी 1900 टेडी। एडी। ठीक है, खत्म हुई बात। सेकंड क्वेश्चन। सर एक सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज प्लस और माइनस साइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। 150 इयर्स अगो। हम मान लेते हैं कि आगे जाने को हम पॉजिटिव लेंगे तो पीछे जाना मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर जाना अगर पॉजिटिव होता है, जनरली हम ये यूज करते हैं, तो नीचे जाना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट तो है ना? अरे अपोजिट तो है ना ये। अगर इस तरफ प्लस है तो पीछे माइनस आने वाला है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस Yes, आने sir. वाला है। यस सर। है ना? तो ये हो जाएगा। पहला पार्ट है आप लोगों के लिए 150 इयर्स अगो, तो ये -150 इयर्स हो जाएगा, सॉरी -150 हो जाएगा।
ठीक है, -150। 5 किलोमीटर डिक्रीज इन वेट। अरे समझ पा रहे हो? Yes, sir. 1000 मीटर अबव सी लेवल। विड्रॉल ऑफ 1500 फ्रॉम बैंक। बैंक में डिपॉजिट करना जनरली प्लस मानते हैं, डिपॉजिट करना बैंक में पैसे जमा कराना प्लस मानते हैं, तो बैंक से पैसे निकालना माइनस हो जाएगा, तो -1500 या 1000 100। और ई पार्ट बोलिए प्रॉफिट ऑफ +3000, सॉरी प्रॉफिट ऑफ 3000 हो जाएगा। लॉस को माइनस मानते हैं और प्रॉफिट को प्लस मानते हैं। क्या आप समझ गए? यस Yes, सर। sir. सर इसमें ऐसे रहता है कि जो जो स्पेलिंग कह रही है उसमें प्लस होगा या माइनस होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट अगर प्लस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, विड्रॉल अगर नेगेटिव है तो डिपॉजिट करना प्लस हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तुम बाद में कर लेना पीछे स्लाइड करके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये तो कराना बनता नहीं है कि +220 दे रखा है तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? Minus. जीरो दे रखा है तो क्या हो जाएगा? और 0 ही आएगा। तो बाकी कर लोगे ना, प्लस का 1500 है, माइनस का 1500, -110 है, प्लस 110 हो जाएगा। ये तो कराना नहीं बनता है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी जल्दी, -100 दे रखा है, जल्दी मुंह खोलो। सर 9 Plus 100. सॉरी -110, तो ये माइनस बाहर रखा हुआ है, वो तो रखा ही रहेगा, लेकिन अंदर से निकल करके 10 आ जाएगा। 10। तो पहले अंदर सॉल्व कर दो। मुझे ये बात थोड़ा समझ नहीं आया था। 18 - 8 हो जाएगा 10। यस सर, मुझे भी क्वेश्चन समझ नहीं आया। सारी समझ नहीं आ रहे? एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर मुझे खाली वो वाला नहीं आया था। माइनस वाला माइनस वाला। माइनस 10। क्या ये यहाँ तक तो क्लियर है तीनों? ये तीनों क्लियर है? सर ये सब के लिए लास्ट वाला नहीं है। अगर ये सब क्लियर सर, नहीं है, नीचे इसका वाला मतलब नहीं तुम आया। लोगों को, ठीक है रुक जाओ बस। अब अगर ये सारी क्लियर नहीं हो रही, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज जब पढ़ाया था मैंने तब सब सो रहे थे, और नहीं भी सो रहे थे। अगर कुछ ज्यादा समझ में आया था तो उसी टाइम में रिपोर्ट करना था। तो जल्दी से देखो एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर एक ही काम करना है हमें, अंदर एक्सप्रेशन दे रखा हो या फिर एक सिंगल वैल्यू दे रखी हो। एक्सप्रेशन दे रखा है या फिर कोई वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है, रुक जाना ही नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले, इसे समझने के लिए। अभी अंदर जो भी रखा हुआ है उसे सॉल्व कर दो। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर सेम आ जाएगा वो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का काम एक ही होता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब भी पॉजिटिव फेंकेगा बाहर, या नेगेटिव वैल्यू है तब भी बाहर पॉजिटिव ही फेंकने वाला है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में मान लो मैं आपको +a देता हूं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, a आंसर आ जाएगा, और a का मतलब +a या फिर a लिखो, बात एक ही है। लेकिन अगर मैंने -a आपको नंबर दिया है तब भी वो आपको a देगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव साइन होता है। अब फिर से सारे सर मतलब कि मान सी वाला जो पार्ट है उसमें भी पॉजिटिव 10 आएगा। समझिए नहीं, आप समझे नहीं बात को, पहले सुन लो ध्यान से पूरी बात। ये -100 दे रखा है, पहले तो फोकस करो कि अंदर क्या दे रखा है। क्या यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे रखा है या पॉजिटिव नंबर दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। तो मैंने आपको बोला कि ये साइन को भूल जाओ, साइन को भूल जाओ, 100 होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करो। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब। अच्छा, साइन को तो आपने भुला दिया इस क्वेश्चन में, लेकिन अगला बी पार्ट जो है उसमें उसने पूछा है आपसे 0। अरे भाई 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है, 0 तो न्यूट्रल नंबर होता है, तो वो न्यूट्रल नंबर है तो 0 बाहर निकल करके आ जाएगा। सी पार्ट में ध्यान से देखो,
इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैंने आपको बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे फोकस करो, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे फोकस करो। कौन सा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है यहाँ पे? ये पूरा, ये माइनस जो चिपका हुआ है, ये तो एक्स्ट्रा चिपका हुआ है इस क्वेश्चन में, तो जो एक्स्ट्रा है उसको वापस उठाकर यहीं चिपका दो। और इस डब्बे में से क्या वैल्यू बाहर निकल करके आएगी? तो सर ये -10 होगा। -10 होगा, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो यहाँ से कूद के आ रहा है, ये अंदर से निकल करके नहीं आया डब्बे में से। डब्बे में से तो वैल्यू सिर्फ 10 बाहर आ रही है, समझे? ये जो यस सर, समझ गया। फंक्शन है इसमें सिर्फ 10 बार आ रहा है, माइनस तो ये वाला माइनस है। अब समझ गए? यस सर। यस सर। इस बार एक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई वैल्यू दे नहीं रखी आपको। 18 - 8 कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कर देना कि बाहर निकाल के 18 + 8 कर दो, नहीं, वो फाइनल वैल्यू आएगी, उसका माइनस हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके माइनस को बुला सकते हो। तो पहले एक्सप्रेशन दे रखा होता है, ध्यान से सुन लो ये काम की बात आखिरी बार। अगर पूरा एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, और फिर वैल्यू जो आती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो माइनस को बुला करके वो आंसर हो जाएगा। तो 18 - 8 कितना होता है? 10। आंसर कितना आएगा? 10। मान लो 8 - 18 दिया होता क्वेश्चन, 8 - 18 दिया होता क्वेश्चन, तो -10 आ रहा होता वहां पे, तब भी आंसर 10 ही मिलने वाला था आपको, क्योंकि -10 पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लगा रखा है तो 10 बन जाएगा। सही है? यस सर। यस सर। आगे देखो फिर। ई क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दोनों चीज हो रही है। आपको सिंपल 10 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है, तो क्या करोगे इसका? 10 पे तो कोई फंक्शन लगा नहीं रखा है हमने एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, तो रख दो उसको 10 एज इट इज। माइनस ये आपको क्या वैल्यू देने वाला है? जल्दी बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देने वाला है? 4 देने वाला है। 4। फिफ्थ पार्ट, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो ये भी करवाना पड़ेगा। -11 0 8 रख कर लोगे ये तो फिफ्थ क्वेश्चन। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन, write all the integers which come between the following pair of numbers। ये दे रखा है, ठीक है। अगर होमवर्क किया है तो फिर बोलिए जल्दी। -4 एंड 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? -3 सर -3 ठीक है, ये +1 को 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 0 एंड -5, अब ध्यान से देखो, उसने 0 एंड -5 बोला है, तो -5 छोटा होता है, -5 एंड 0 लिखना चाहिए था उसको ऐसे। -1 -2 सर इसमें पीछे से क्यों चलेंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर मैंने तो आगे से ही लिखा है। तो आगे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तुम चाहो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्योंकि नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ होता है सब कुछ, मतलब कि -5 पीछे होता है, फिर -4 -3 -1 करते हुए 0 यहाँ पे आएगा, लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ में आने वाली बात है। ठीक है, ठीक है ना। सी पार्ट, नंबर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो -3 का जैसे नंबर लाइन पे कैसे कर सकते हो? 0 तो आपको यहाँ मिलेगा, 1 2 3 -1 -2 -3, ये पहला नंबर दे रखा है -3, ये दूसरा नंबर दे रखा है 3, तो 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, डी पार्ट सर नहीं आया, क्या नहीं आया? समझ में नहीं आ रहा है वाला। इसके पहले वाले समझ में आ गए थे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना समझ में नहीं आ रहा है। उसने जो एंड पॉइंट्स दिए थे, -3 दिया है तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो मैं प्लॉटिंग करना नहीं आ रहा है नंबर लाइन पे, और +3 दिया है उसने तो +3 यहाँ प्लॉट कर दिया।
और बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो आंसर होने वाले हैं ना हमारे। अब ठीक है? यस सर। अब ठीक है। तुम लोग सुनते नहीं हो ध्यान से क्लास में, प्रॉब्लम ये तुम लोगों की। 2 एंड -1 दिया है, तो 2 एंड -1 दिया है, तो -1 के बाद नंबर 0 आता है, देन +1 भी हमारे काम का है, फिर +2 आएगा, +2 ऑलरेडी ये दे रखा है। डी पार्ट -7 एंड -1, -7 एंड -1 क्वेश्चन है। तो -7 -1 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? -6, नहीं, कर लो कॉपी। सर डन। सारे बच्चे रेस्पॉन्सिव नहीं है क्लास में, होमवर्क किया नहीं क्या तुम लोगों ने? 3 दिन की छुट्टी मिलने के बाद भी होमवर्क नहीं करके सर आए हो। किया था। सर किया। सिर्फ 3 बच्चों ने होमवर्क किया है, 3 बच्चों ने, क्योंकि 3 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं कब से। 3 दिन की छुट्टियां में अगर कम पड़ गई तुम लोगों के लिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, सोते ही रहोगे छुट्टियों में भी। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, ये कंपैरिजन दे रखा है। अब मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन भी करवाने वाली चीज है, लेकिन लिख लो फिर भी। बताओ कौन सा साइन लगेगा इसमें? ये 7 ये 7 की तरफ सर, +7 7 4 0 0 सर 0 6 6 15 15 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ये भी करवाने वाला क्वेश्चन है। कर लिया ये? यस सर, आता है सर। सर आता है। अच्छी बात है, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे नहीं करने वाला। इसका ई पार्ट देख लो, या ई भी क्यों, ए ही देखो, बाकी खुद ही करो। ए पार्ट दे रखा है -5 10, कुछ नहीं है मतलब प्लस का 10, -4 0 एंड 14। तो नंबर लाइन पे कर दो पहले प्लॉट, या फिर चाहो तो ऑड वन आउट कर लो। ऑड वन आउट नहीं, फिल्टर कर लो इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके। मान लीजिए कि बीच में तो 0 आने वाला है, अब 0 के इधर नेगेटिव आएंगे, उधर पॉजिटिव आएंगे, तो -4 इस तरफ आएगा, -5 इस तरफ आएगा। ठीक है, -5 क्योंकि छोटा तो होता फिर है। आएगा 4 फिर इस तरफ 10 आएगा और इस और तरफ 14 आएगा। बाकी एक भी पार्ट नहीं कराऊंगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 9th क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर डिसेंडिंग में जमाना हो तो flip कर सर लो। इसमें बड़ा कर लेंगे ना, बड़े से छोटा कर लेंगे। बिल्कुल। 9th क्वेश्चन में डिसेंडिंग में जमाना है, नहीं अगर होता है तो फिर पूछना किसी से, मतलब नहीं होता है किसी से तो फिर पूछना बाद में, ऐसा क्या हो। 10th क्वेश्चन, यूजिंग ए नंबर लाइन राइट द इंटीजर वैल्यू व्हिच इज, यूजिंग ए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन तो बनानी ही पड़ेगी। अच्छा, ए पार्ट दे रखा है आपको 7 मोर देन -5, तो मोर देन है, हमें पता है कि अगर प्लस में अगर हमें जाना है तो हमें लेफ्ट में जाना है, कम हो रही चीज नेगेटिव में जाना है तो लेफ्ट में जाएंगे। तो -5 है और हमें 7 ट्रेवल करना है आगे, क्योंकि 7 मोर देन -5, तो 7 बार आगे जाएंगे और फाइनल जो वैल्यू पे जहाँ रुकेंगे वही इसका आंसर होगा। तो ये 0 1 2 3 4 चेक करते हैं एक बार, हो जाओ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 आंसर इसका। और अगर हम वैसे भी अगर हम निकालना चाहें तो चलो वो उसकी बात अब करेंगे अगले टॉपिक में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। समझ में आ गया कि 2 आंसर इसका, यस सर। क्योंकि -5 + 7 करना Yes, है sir. हमें, तो इसका आंसर +2 होने वाला है, और +2 पे ही हमारी गाड़ी जा रही है। यस सर। क्या आप समझ गए? यस सर। समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। 5 मोर देन 3, इस बार उसने बोला 5 मोर देन 3,
मतलब क्या आने वाला है 5 मतलब +5 और मोर देन 3 मतलब आंसर +8 आने वाला है। अच्छा एक और नंबर लाइन बना ही लेते हैं, इतनी कंजूसी किस बात की। तो 5 मोर देन 3 0 सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया, ई पार्ट 3 टू द लेफ्ट ऑफ 2। 3 टू द लेफ्ट। ठीक है इस पे आएंगे, एक बार पहले ये वाला कर लेते हैं, बाकी उनको तो कल करेंगे वैसे भी। ठीक है तो मोर देन 3 की बात हो रही है, तो 3 से कूदना शुरू करेंगे, 3 से कूदना, 0 से मत करना। तो 5 मोर चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 8 आंसर इसका, और ये राइट आंसर। तो मुझे नहीं लगता इतना हार्ड कोई क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज अगर समझ नहीं आ रही, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हो तो बात अलग है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है तो उम्मीद मत करना पेपर में इतने इजी क्वेश्चन दूंगा मैं। 10th के सी डी ई पार्ट कल करेंगे, 11 12 भी कल करेंगे, और ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स भी टॉपिक सर 3 वाला वो वाला समझा दो, ई पार्ट एक बारी। अभी समझाते हैं, मैं रैप अप करने का सोच रहा था। चलो ठीक है आखिरी क्वेश्चन देख लो। लेस देन में पीछे कूदना है, तो पहले ई पार्ट देख लेते हैं, और अगर सी और डी में भी डाउट हो तो पूछ लेना। 3 टू द लेफ्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? जो बोला वही तो करना था उस क्वेश्चन में। -2 बोला है कि 3 टू द लेफ्ट ऑफ -2, -2 के लेफ्ट में जाना है, और कितना जाना है? 3 जाना है। -3 -3 4 5 -6 -7। तो पहले तो यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुके, और फिर 3 आगे जाना है, 1 2 3। -5 सर। डी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। हाँ सी पार्ट दे रखा है 2 लेस देन 0, 0 से 2 लेस करना है। -2। डी पार्ट, -2। डी पार्ट में दे रखा है 4 लेस देन -1, -1 से लेस जाना है। अगर मोर पूछता तो -1 यहाँ ड्रॉ करते ताकि हम आगे कूदते फिर, लेकिन अभी पीछे कूद रहे हैं लेस देन में, तो पीछे आएंगे। -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 सर 0। 0 गया, -5 आंसर आ रहा है। ठीक है तो ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 11th और 12th क्वेश्चन कल देखेंगे, और कल ही शुरू करेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है ओके सर। साइंस की क्लास में फिर 2:40। ओके सर बाय सर। सर